नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हजारीबाग के गैराज में खड़ी दो बसों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दोनों बसों से आग की तेज लपटें उठने लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आधे घंटे में दोनों बसें जलकर राख हो जाती हैं। यह हादसा हुआ नेशनल हाईवे संख्या 100 पर दारू प्रखंड के पास, जहां पर दोनों बसें रिपेयरिंग के लिए गैराज में खड़ी की गई थी और तभी एक बस में हल्का धुआं उठा और स्थानीय ग्रामीणों ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दूसरी बस भी आग की लपटों में घिर जाती है। चंद मिनटों में दोनों बसें आग में जलने लगी और तब तक स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों बसों के पास खड़े ट्रक को आग से जलने से बचाया है। ग्रामीणों ने दारू पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी हादसे की खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से यहां पर पहुंची और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची तब तक दोनों बसें जो है वो देखिए जलकर राख हो चुकी थी। करीब 5 मिनट में दो बस था, दोनों बस में बहुत तेजी से आग फैल गया। बुझाने का बहुत प्रयास किया गया यहाँ ग्रामीणों के द्वारा। दमकल को फोन किया गया लेकिन दमकल 1.5-2 घंटा के बाद आया, जिसके चलते दोनों बस जल गया पूरा। ये गाड़ी गैरेज में खड़ी थी? रिपेयरिंग सेंटर है, वेल्डिंग वाला दुकान, वहीं पे खड़ी थी गाड़ी दोनों। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का फैसला इस वक्त सामने। जस्टिस संजय मिश्र होंगे चीफ जस्टिस, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। केंद्र सरकार से की जाएगी सिफारिश। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का फैसला जिसमें जस्टिस संजय मिश्र चीफ जस्टिस होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई दिल्ली से। बड़ी खबर, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और ये बड़ी खबर इस वक्त केंद्र सरकार से इसे लेकर सिफारिश की जाएगी। लोहरदगा के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित किया, साथ ही बीजेपी की नीतियों की कड़ी आलोचना की। खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन सुनने के लिए कलेक्ट्रेट ग्राउंड में गांव-गांव से ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। तभी भीड़ के बीचों बीच बैठे ताना भगत अचानक शंख फूंकने लगे। घंटियां बजाने लगे। तभी मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा की जनता का अभिवादन किया। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विशालकाय फूलमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे ही माइक संभाली, सबसे पहला वार केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ही किया। हमारी आवाज बंद करने के लिए हमारे पीछे अपने एजेंसियों को लगा दिया। ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी, इसमें उजरा दो, ये कुछ नहीं बोल पाएगा। 1932 खतियान और 27% ओबीसी रिजर्वेशन जैसे लोक लुभावन फैसलों के प्रचार प्रसार के लिए खतियानी जोहार यात्रा पर निकले हेमंत सोरेन जनता से जुड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कभी खतियानी यात्रा के मायने समझा रहे हैं तो कभी गठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रहे हैं। लगे हाथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी और आजसू जैसे विपक्षी दलों पर करारा हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। के साथ इस राज्य की जनमानस हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, ये हम देखने के लिए आज इस खतियानी यात्रा हमने प्रारंभ किया है। इसलिए आज आप लोग को देखकर निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से, आपके हमें मजबूती देने की वजह से इन बेईमानों के सामने इतना हम दहाड़ के बोलते हैं। आपका सहयोग रहा तो इनको हम लोग इस राज्य में जो इनकी षड्यंत्र है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दें।
खतियानी जोहार यात्रा के जरिए झारखंड की जनता की नब्ज टटोलने के लिए निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं तो कभी जनता का दिल जीतने के लिए लोक लुभावन योजनाओं की सौगात बांट रहे हैं। पलामू प्रमंडल से शुरू हुई मुख्यमंत्री की यात्रा जल्द ही संथाल परगना का रुख करने जा रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, लोहरदगा। रांची पुलिस ने दवा कारोबारी राकेश रंजन हत्याकांड में उनकी दूसरी पत्नी प्रीति को अरेस्ट कर लिया है। 9 माह पहले अपार्टमेंट के नीचे उनका शव मिला था। पत्नी पर तीसरे तल्ले से उन्हें धकेलने का आरोप है। बीस मार्च 2022 वही वो दिन था जब पुंदाग रोड के एसी मंगलम अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले से गिरकर दवा कारोबारी राकेश रंजन की मौत हो गई थी। इस घटना के 9 माह बाद अरगोड़ा पुलिस ने हादसे को मर्डर बताते हुए मृत कारोबारी की दूसरी पत्नी प्रीति को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इंश्योरेंस के 1.5 करोड़ रुपए के लालच में अपने ही पति को अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले से धकेल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। 20 मार्च 2022 को राजधानी रांची में दवा कारोबारी अचानक से अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले से गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि ये हत्या था, जिसका पूरा आरोप उनकी पत्नी प्रीति पे लगा है, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। यही वो अपार्टमेंट है जिसके तीसरे तल्ले से उनके सुबह के 4 बजे बॉडी मिली थी, यहाँ से बरामद किया गया। दवा कारोबारी राकेश रंजन की पहली पत्नी अपने बेटे के साथ पटना में रहती थी, जबकि उनकी दूसरी पत्नी प्रीति 2 बच्चों के साथ उनके साथ इसी मंगलम अपार्टमेंट में रहती थी। हादसे से चंद मिनट पहले ही राकेश रंजन ने पटना में रहने वाले बेटे को कॉल किया था, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। इस बातचीत के कुछ ही देर बाद अपार्टमेंट से गिरकर उनके मारे जाने की खबर सामने आई तो इस अपार्टमेंट में रहने वाले उनके पड़ोसी भी सख्ते में आ गए थे। जैसे आप लोग को पता चला कि फ्लैट में सर अचानक से उनकी बॉडी नीचे गिरी मिली है, आप लोग के दिमाग में क्या आया होगा? हम लोग बड़ा सरप्राइज हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर ये हुआ कैसे। अरगोड़ा पुलिस तब से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई थी। दोनों पत्नियों, बेटे और परिजनों के बयान के साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग की जांच पड़ताल के बाद हादसे का पूरा सच सामने आ ही गया और इंश्योरेंस के लालच में पति की जान लेने वाली पत्नी सलाखों के पीछे चली गई। अब अरगोड़ा पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। राजधानी रांची में बड़े दवाई कारोबारी राकेश रंजन की हत्या का मामला जो है वो सुलझा लिया गया है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर पत्नी प्रीति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की ओर से इस मामले में और खुलासा नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले में बयानबाजी से काफी ज्यादा बचते दिखाई दे रही है। बता दें कि 20 मार्च 2022 को अचानक से राकेश रंजन अपनी तीसरे तल्ले के बालकनी से नीचे गिरे हुए मिले थे। बाद में मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी ने उनका हत्या किया था, जिसके बाद अभी उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण या और जानकारी नहीं मिल पा रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रांची के सहजानंद चौक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने सुषमा बड़ाइक नामक महिला को दिन दहाड़े गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। महिला सुषमा बड़ाइक बॉडीगार्ड के साथ बाइक पर बैठकर घर जा रही थी और तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। रांची पुलिस वारदात के अब सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए अपराधियों की तलाश में जुटी है। तो रांची के सहजानंद चौक में सुषमा बड़ाइक पर हुए दिन दहाड़े हमले की बीजेपी महिला मोर्चा ने कड़ी निंदा की है। पार्टी ने कहा है कि गठबंधन सरकार में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, हर दिन महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। पर रांची पुलिस कार्रवाई करने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। पार्टी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। को मतलब गोली मारा गया, वो किसी समय में आंदोलन या फिर अपने खिलाफ हुए शोषण जुल्म को लेकर वो उन्होंने आवाज़ उठाया था। तो आज ऐसे लोग सुरक्षित नहीं है। और इस तरह का दिन दहाड़े रोड पे, चाहे वो महिला
किसी भी समाज वर्ग या किसी भी तरीके से बिलोंग करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी जान ली जाए। और ये समाज में सुबह सुबह 9 बजे घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोड पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हजारीबाग की अदालत ने रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के साथ ही ममता देवी की विधानसभा सदस्यता जानी तय है। हजारीबाग की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने गोला गोली कांड में दोषी करार रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुना दी। अदालत के इस फैसले के साथ ही ममता देवी की विधानसभा सदस्यता जानी तय है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत जिस किसी भी जनप्रतिनिधि को 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, उसे दोषी करार दिए जाने के दिन से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत ममता देवी की विधायकी भी चली गई। इंक्लूडिंग ममता देवी को 148 में 2 साल RI, 332 में 2 साल RI, 333 में 5 साल RI और 10,000 फाइन और 307 में 5 साल RI और 10,000 फाइन। तो आज अदालत ने यह फैसला सुनाकर एक बार फिर से यह सिद्ध किया है कि आप कितने भी बड़े स्थान पर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इस फैसले के आने के बाद विधायकी भी ममता देवी जी की चली जाएगी। तो बहरहाल अदालत के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। देश की न्यायपालिका और न्याय पर पूर्ण रूपेण भरोसा है। अब हम बहुत जल्द विधि विशेषज्ञों से इस विषय में चर्चा करेंगे, उनसे राय लेंगे। उसके बाद हम शीर्ष नेतृत्व में भी, शीर्ष कोर्ट में भी हम लोग जाने का काम करेंगे। कोर्ट से सजा मिलने पर अब तक झारखंड के 5 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता जा चुकी है। सबसे पहले साल 2015 में आजसू विधायक कमल किशोर भगत की सदस्यता गई। साल 2018 में JMM विधायक योगेंद्र प्रसाद और अमित महतो के अलावा झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का ने सदस्यता गंवाई। इसी साल कांग्रेस विधायक मंदू तिर्की की भी सदस्यता गई। अब बारी आई कांग्रेस विधायक ममता देवी की। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। सिमडेगा की अदालत में धारा 164 के तहत दुष्कर्म की शिकार बच्ची, उसकी मां और पिता का बयान दर्ज कराया गया, जबकि आरोपी इमाम मोहम्मद अमानुल्लाह को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में बयान दर्ज होते ही सिमडेगा पुलिस एक्शन में आ गई है और जल्द ही पुलिस की ओर से मामले के स्पीडी ट्रायल की अपील की जा सकती है। सिमडेगा के कोलेबिरा में 8 साल की बच्ची से 3 माह तक दुष्कर्म का मामला सामने आया था और इस मामले में सिमडेगा पुलिस ने सोमवार को आरोपी इमाम मोहम्मद अमानुल्लाह को अरेस्ट किया था। जमशेदपुर की सरकारी मध्य विद्यालय में 4th क्लास की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा के परिजनों के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सीताराम डेरा पुलिस आरोपियों की अब सरगर्मी से तलाश कर रही है। दरअसल छुट्टी होते ही बच्ची स्कूल से निकली, एक अनजान शख्स उसे बहला फुसलाकर दूर ले जाता है और तभी बच्ची ने हंगामा मचा दिया तो वो शख्स यहां से भाग खड़ा हुआ। बच्ची को शायद इधर बगल में 5 नंबर रोड तरफ ले गया था। क्या मनसा था पता नहीं, डरा के ले गया था बच्ची को। उसके बाद मनसा क्या रहा पता नहीं, फिर बाद में कुछ लोग हल्ला उल्ला किया तो फिर लड़की को लोग छोड़ दिया। कल 12 तारीख को एक स्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है। इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करके पॉक्सो एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या उसकी पहचान हो पाई है? जो पॉक्सो का मामला रहने का सभी कुछ गोपनीय रखा जाएगा। झारखंड कांग्रेस अनुशासन समिति ने अनुशासन भंग करने वाले नेताओं की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश कार्यालय में अनुशासन समिति की बैठक में अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने 8 दिनों के अंदर गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं की रिपोर्ट तलब की। अनुशासन समिति के अध्यक्ष के अनुसार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 8 दिनों के बाद फिर से बैठक होगी जिसमें प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। का हम प्रदेश कांग्रेस से भी हम अध्यक्ष महोदय से मांगेंगे और जिला अध्यक्षों से जहाँ जहाँ का आया है रिपोर्ट, हम उन लोगों से भी हम लोग
रिपोर्ट मांग रहे हैं। विस्तृत रिपोर्ट हम लोग कलेक्ट करके तब उसके बाद फिर हम लोग अगली बैठक करेंगे, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने अपने समर्थकों के साथ बिजली ऑफिस का घेराव किया। खराब बिजली व्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक ने बिजली विभाग पर जामताड़ा के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि बिजली विभाग का काम सिर्फ वसूली करना नहीं है, बल्कि लोगों को बिजली देना है। विधानसभा खास करके यहाँ बिजली बहुत लचर है और जैसा कि मालूम है कि बिजली का शॉर्टेज है, बिजली कटौती भी हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मात्र 3 मेगावाट ठीक है कटौती होता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट 45 मेगावाट का है तो ठीक है आप 15 मेगावाट देते, मात्र 3 मेगावाट। इसका मतलब ये तो है नहीं है कि आप इरफान अंसारी हो या जामताड़ा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अभी आप बताइए, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चे का, बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग ट्विटर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक के माध्यम से इरफान जी आप इतना एक्टिव हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं मिल रहा है, तो सारी बातें हमको सुनना पड़ रहा है। इसको लेकर हमारी सरकार है और हमारा बिजली तंत्र है, लेकिन फिर भी हम धरना पे दिए हैं क्योंकि लोगों का जो आक्रोश है ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2023 का शुभारंभ किया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चयनित छात्रों को शिक्षा मंत्री के द्वारा स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई। इसके तहत छात्रों को 12,000 रुपए हर साल छात्रवृत्ति के तौर पर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि ये योजना में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का विस्तृत रूप है। 12,000 रुपया हम लोग देंगे 5,000 बच्चे को प्रत्येक साल, लेकिन उसमें एक शर्त कि बच्चे को 60% लाना है 8 में, 9 में, 10 में। तो कैटेगरी भी है क्या? कोई जो क्राइटेरिया नहीं है, जो आपका हमारे अध्यक्ष जी ने कहा क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के तहत सारा चीज आपने देखा कि सारे लोग को भागीदारी दिया गया है। जमशेदपुर की वरिष्ठ पत्रकार अन्नी अमृता की दूसरी किताब मैं इंदिरा बनना चाहती हूं के लॉन्चिंग अनोखे अंदाज में की गई। समारोह में किताब पर न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि मेट्रो सिटी की तर्ज पर बुक रीडिंग भी की गई। शेरो शायरी के दौर के साथ पुस्तक के भीतर की कहानियों पर सवाल जवाब के सेशंस भी हुए। मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ का विमोचन हुआ है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कुणाल सारंगी जी शामिल हुए, डॉक्टर रागिनी भूषण, डॉक्टर त्रिपुरा झा और अजिताबा बोस, ये सभी यहाँ पर बतौर अतिथि आए थे। मुझे खुशी होगी अगर लोग जो है पुस्तक पढ़ना जारी रखें। अगर मेरी इस किताब को पढ़ने में लोग दिलचस्पी दिखाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। रांची लोहरदगा सीमा पर बसे ग्रामीण इलाकों में मटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। रांची के बेड़ो प्रखंड के तुको गांव में मटर की तुड़ाई चल रही है। सबसे बड़ी बात ये कि इस गांव की ग्रेजुएट बेटियां भी मटर की इस खेती से जुड़ी हुई हैं। प्रति किलो किसान को 45 से 50 रुपए मिलते हैं, जबकि बाजार में बिचौलिए इसी मटर को 80 से 100 रुपए प्रति किलो बेचते हैं। मटर की खेती का जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। और ठंड के मौसम में जिस सब्जी का स्वाद सबसे ज्यादा मन को भाता है वो सब्जी है मटर। जी हाँ, हम इस समय मौजूद है रांची से लोहरदगा जाने वाली सड़क यानी बेड़ो प्रखंड के तुको गांव में। वही तुको गांव जहां की मिट्टी लाल होती है और वहां की मिट्टी में मटर जो है वहां खेती खूब होती है मटर की। और आप देख रहे हैं कि गांव के किसान एक साथ बड़ी संख्या में मटर को तोड़ रहे हैं और मटर को तोड़ने के बाद तमाम मटर को बोरे में भरकर बाजार में भेजा जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे मटर के स्वाद के साथ साथ उन किसानों के मुनाफे की कि वास्तव में मटर तो उगाते हैं, उन्हें कितना मिलता है, बाजार में पहुंचते पहुंचते मटर का जो भाव है वो कैसे होता है। हमारे साथ प्रमोद हैं जो एक खेत के मालिक है। प्रमोद, जैसे मटर टूट रहा है तो आप मटर को यहाँ पर किसे बेचते हैं, किस रेट में? महाजन सबको देते हैं बेड़ो मंडी में। हाँ, 45-50 रुपये बिकता है। यानी 45 से 50 रुपए क्या किलो के हिसाब से? तो आप लोग बोरे में जो भर के भेजते हैं, बोरे में क्या वो क्विंटल से जाता है? हाँ, क्विंटल जाता है। हाँ, 4500 से 5,000 रुपये के बीच में। हाँ,
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मटर का रेट खेतों में 45 से 50 रुपए किलो होता है और क्विंटल के हिसाब से बाजार में महाजन खरीद कर ले जाते हैं, वो बाजार में पहुंचते 80 से 100 रुपए का रेट ही पार कर जाता है। आप लोग जो मटर तोड़ रहे हैं तो क्या पेमेंट कैसे होता है कि मटर को तोड़ने के हिसाब से दिन भर काम से? हाँ, दिन भर के काम से। अच्छा, क्या करती हैं आप? अभी तो मतलब पढ़ाई कंप्लीट किए हैं। क्या बात है, पढ़ाई कंप्लीट किए हैं? किस क्लास में? मतलब बीए कंप्लीट हो गया है। किस सब्जेक्ट से? ज्योग्राफी से। देखिए, भूगोल की बेटियां हैं, भूगोल में पढ़ाई की है, भूगोल में स्नातक किया है और ग्रेजुएट हैं। किस तरीके से पढ़ाई के लिखाई के साथ साथ खेती बाड़ी का काम भी संभालती हैं आप। अच्छा, आप लोग जो एक दिन मेहनत करती हैं तो उसका क्या मिलता है? 150 रुपए। दिन भर मेहनत करती हैं, सुबह 9 बजे से कितने बजे तक? 4 बजे। 4 बजे तक 150 रुपए मिलता है। देखिए, मटर रोजगार भी है, मटर स्वाद भी है। 40 रुपए 45 रुपए का मटर बाजार पहुंचते महाजन के करामात से, उनकी कारीगरी से 100 रुपए पार कर जाता है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।